नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ कॉमास। ओके, कॉमा का यूज कहाँ पे होता है सेंटेंस में? सबसे पहले तो कॉमा का यूज सेंटेंस में उस जगह पे होता है जहाँ पे हम शॉर्ट पॉज देना चाहते हैं, शॉर्ट थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं, ब्रेक देना चाहते हैं, शॉर्ट पॉज देना चाहते हैं, वहाँ पे हम कॉमा का यूज करते हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ? टू सेपरेट टू और मोर नाउन्स, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स साथ साथ दी हुई हो या एडजेक्टिव साथ साथ दिए हुए हो, दो या तीन एक ही सेंटेंस में, तो हम उनको अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। जैसे ही वॉज हैविंग ए पेन, पेंसिल एंड ए रबर। तो देखिए इसमें ए पेन ए पेंसिल दोनों साथ साथ दिए हुए हैं, तो इनको अलग करने के लिए शॉर्ट ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, तो इसलिए कॉमा लगाते हैं। लेकिन एंड जहाँ पे आ जाए तो उससे पहले आप कॉमा मत लगाना, क्योंकि एंड आने के बाद यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, दो नाउन हो या दो एडजेक्टिव हो तो उनके बीच में यदि एंड हो तो कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही इज ब्रेव, जेंटल एंड हैंडसम। अब देखिए ये दो एडजेक्टिव्स है, ब्रेव और जेंटल, दोनों को एक दूसरे अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अलग एंड द्वारा किया जाए तो यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, टू सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब्स एंड रिपोर्टिंग स्पीच, जो पहले ही बता चुका मैं। रिपोर्टेड वर्ब को, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा, ये कहा गया है कि मैं आगरा जा रहा हूँ, और राधा सेड, तो इसको तो बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर टू द क्वेश्चंस हैविंग यस और नो, जो आंसर हम यस या नो में देते हैं, ठीक है, तो यस या नो के बाद हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे नो आई विल नॉट डू इट। ठीक है, यस आई विल नॉट डू, नो आई विल नॉट डू इट, तो देखो नो के बाद हमने कॉमा का यूज किया, नो आई विल नॉट डू इट। अर्लियर यस आई विल डू इट। ठीक है, तो यस के बाद हमें कॉमा लगाया, तो नो और यस के बाद सेंटेंस में कॉमा आता है। ठीक, टू सेपरेट डेट एंड ईयर्स इन ए सेंटेंस, यदि एक सेंटेंस में डेट और ईयर्स दिया हुआ तो डेट को ईयर से अलग करने के लिए हम बीच में कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मई 20 कॉमा 2020 हो गया, जैसे 10th मई कॉमा 2020। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 5, द क्लॉजेज विच स्टार्ट विद द वर्ड, यदि कोई एक सेंटेंस में दो क्लॉजेस हो और जो पहला क्लॉज हो, जो पहला सेंटेंस, जो पहली क्लॉज हो, और ये सेंटेंस हो वहन से, इफ से, वहन, इफ या एज से स्टार्ट हो रहा हो, और ये स्टार्टिंग में ही दी हुई हो ये क्लॉज, तो हम दोनों क्लॉजों को अलग करने के लिए उनके बीच में वी पुट कॉमा। ओके, दी सेंटेंस देन टू सेपरेट दीज क्लॉजेस फ्रॉम मेन क्लॉज बाई कॉमा से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच दिल्ली आई मेट राधा। ठीक है, तो देखो ये वहन से स्टार्ट हो, दो क्लास है इसमें, वहन आई रीच दिल्ली, जब मैं दिल्ली पहुंचा, और आई मेट राधा, मैं राधा से मिला। तो ये जो क्लास है देखो स्टार्टिंग वहन से हो रहा है, तो इसको और इस क्लास को और इस क्लास को आपस में अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। इफ यूज हुआ, इफ यू वर्क हार्ड, तो स्टार्टिंग इफ से हो रही है और दो क्लास है इसमें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो हमने कॉमा का यूज किया। ऐसे ही एज ही इज वीक, वो क्योंकि वो एज वो कमजोर है, ही इज अनेबल टू वॉक, वो वॉक नहीं कर सकता, तो हमने इन दोनों क्लासेस को अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया। ओके, नेक्स्ट, कॉमा इज प्लेस्ड आफ्टर द इंट्रोडक्टरी फ्रेज विच कम्स बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में कोई इंट्रोडक्टरी फ्रेज यूज किया है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो यूज किया है, और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उससे भी पहले वो फ्रेज यूज हुई है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है, जो कर्ता, उस सेंटेंस का जो कार्य करने वाला है, उस सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट से पहले जो फ्रेज यूज हुई है उस फ्रेज को हम कॉमा से अलग करते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे इन 2017, तो देखो ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज बोलते हैं, इन 2017, फिर कॉमा लगाया, आई विजिटेड बेंगलोर, तो देखो ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस तो ये है आई विजिटेड बेंगलोर। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, और इससे पहले ये इन 2017,
तो ये एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो गई, इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करा रही है, तो इसके स्टार्टिंग में आने से हम कॉमा से अलग करते हैं। जैसे लास्ट संडे आई विजिटेड आगरा। अब देखो लास्ट संडे ये एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, और सब्जेक्ट से पहले आ रहा है और स्टार्टिंग में आ रही है, तो सब्जेक्ट से इसको कॉमा से अलग कर देते हैं। ठीक है, आई विजिटेड आगरा। ठीक, कॉमा इज यूज्ड बिफोर coordinating conjunction and but when used in compound sentences having two independent expressions। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो सेंटेंसों को आपस में, देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस हों उनको आपस में जोड़ते हैं, या दो फ्रेजेस हों उनको जोड़ फ्रेजेस हों ना क्लॉजेस हों, क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं विच हैव देयर ओन मीनिंग, इंडिपेंडेंट मीनिंग, उनको क्लॉजेस बोलते हैं। तो या सेंटेंस के बराबर ही होंगे, वो भी सेंटेंस टाइप ही होंगे, दो डिफरेंट सेंटेंस हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो उनको जोड़ने वाले को हम कंजक्शन बोलते हैं। और ये कंजक्शन एंड बट, ये यदि ये कंजक्शन हो एंड या बट हो, ठीक है, तो इनसे पहले व्हेन यूज इन ए कंपाउंड सेंटेंस हैविंग टू इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस, दो अलग अलग सेंटेंस उनके अलग अलग इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस हों, तो इनसे पहले हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई दो सेंटेंस लेते हैं, he was ill but his parents attended PTA। ठीक है, PTA मीटिंग, वह बीमार था, ठीक है, लेकिन उसके पिता ने PTA मीटिंग। अब देखिए इसमें ना ही वाज इल ये एक क्लॉज है, और फुल इसका एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है, वो बीमार है। हिज पेरेंट अटेंडेड द PTA मीटिंग, ठीक है, उसके माता पिता ने PTA मीटिंग अटेंड की। दो जो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस हैं ये, ठीक है, और इनको बट से जोड़ा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम अलग करने के लिए यहाँ पे हम कॉमा का यूज कर देते हैं। ठीक है, ही वाज इल बट हिज पेरेंट्स अटेंडेड द PTA मीटिंग। ओके, लाइकवाइज यदि यहाँ पे एंड हो तो एंड से पहले ऐसे दो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस हो, उनको कंजक्शन बट या एंड से जोड़ा हो, एंड या बट से जोड़ा हुआ हो इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस को कंपाउंड सेंटेंस में, तो उनको अलग करने के बट से पहले, इन कंजक्शन से पहले हम कॉमा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू सेपरेट द एडजेक्टिव क्लास और रिलेटिव एडजेक्टिव फ्रॉम सेंटेंसेस वी यूज कॉमा एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द क्लॉज। देखिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी नाउन की को एक्सप्रेस करें, उसकी विशेषता बताएं, क्वालिटी बताएं, उनको एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसी क्लासेस भी होती हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जो नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो उनको बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए उनकी उस क्लास के पहले भी और लास्ट में भी हम कॉमा लगा देते हैं। जैसे देखिए, द हाउस विच आई बॉट लास्ट ईयर इज ब्यूटीफुल। अब देखिए द हाउस, मेन तो ये है द हाउस इज ब्यूटीफुल, ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस हाउस को और ज़्यादा एक्सप्रेस, इसके बारे में और बातें बताने के लिए ये हमने एडजेक्टिव क्लॉज यूज़ किया है। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज हो गया विच आई बॉट लास्ट ईयर, कौन सा घर जो हमने लास्ट ईयर खरीदा था, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी या ये क्लॉज यूज़ किया इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इस नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इस क्लॉज को हम इससे पहले कॉमा लगा के और इसके लास्ट में कॉमा लगा के इसको पूरे सेंटेंस से अलग करके करने के लिए हम दोनों तरफ कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, हिज ब्रदर, उसका भाई, हु इज ए डॉक्टर, देखो हिज ब्रदर को एक्सप्रेस कर रहा है, हु इज ए डॉक्टर जो डॉक्टर है, तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ना, जो इस ब्रदर को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस क्लॉज को पूरे सेंटेंस से अलग करने के लिए इसके आगे और पीछे हमने कॉमा लगा दिया। जबकि सेंटेंस ये था हिज ब्रदर मेट मी यस्टरडे, ठीक है सेंटेंस है, लेकिन इस ब्रदर को एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये क्लॉज यूज किया, तो इस क्लॉज को हमने ये लगा के अलग कर दिया। नेक्स्ट देखिए, पवन माय फ्रेंड इज ए रिपोर्टर। अब देखिए पवन इज ए रिपोर्टर, सेंटेंस से तो कंप्लीट है, लेकिन इस पवन को और ज़्यादा
एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए इसके बारे में, माय फ्रेंड जो मेरा दोस्त है। तो ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया ना, एडजेक्टिव क्लोज हुई इस नाउन की वो बता रही है कौन सा, तो हमने इसको अलग कर दिया पवन, और इसके दोनों तरफ कॉमा लगा दिया, आगे पीछे रिपोर्ट। अकबर द ग्रेट, देखो अकबर कौन, द ग्रेट जो महान था, तो ये इसलिए अकबर के बारे में बताया, तो इसलिए इसको अलग कर दिया, जो उसके बारे में बताया, वन मैनी बैटल्स। चलो नेक्स्ट देखें, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफ। यदि कहीं पे भी पोसेशन दिखाना हो, पोसेशन का मतलब जैसे उसका, इसकी, राम की बुक, श्याम की बुक, तो इसको हम दिखाते किसकी बुक, तो उसको हम बोलते पोसेशन, पोजेशन, पोजेशन का, तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टू शो पोसेशन वी यूज अपोस्ट्रोफ, जैसे राम्स बुक, राम की बुक, तो राम अपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाया, राम्स बुक। राधाज पेन, राधा का पेन, तो राधाज या पोस्ट ऑफिस लगा के एस लगा दिया। तो ये तो हो गया सिंगुलर या प्रॉपर नाउन या सिंगुलर नाउन के साथ। यदि प्लूरल नाउन हो, इन प्लूरल नाउन वी यूज अपोस्ट ऑफिस, ये जो अपोस्ट ऑफिस है एट द एंड ऑफ द प्लूरल नाउन, नो एस इज रिटर्न। जैसे यहाँ पे हम एस अपोस्ट ऑफिस के बाद एस लिख दिया था ना पोसेशन दिखाने के लिए, लेकिन इनमें कोई बाद में अपोस्ट ऑफिस के बाद कोई एस नहीं आता। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज गर्ल्स स्कूल। अब देखिए ये गर्ल्स प्लूरल में था, तो हमने इसके आगे केवल अपोस्ट्रोफ से ही ये पोजीशन बन गया कि गर्ल्स का स्कूल है, ठीक है। यदि प्लूरल नाउन हो तो उसमें केवल हम अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, इसके बाद एस नहीं लगाते हैं। दिस इज बॉयज हॉस्टल। अब देखो बॉयज प्लूरल है, बॉय सिंगुलर होता है एक वचन, और बॉयज प्लूरल है, तो बॉयज के बाद हमने अपोस्ट्रोफ लगाया और उसके बाद एस नहीं लगाया पोजीशन दर्शाने के लिए, केवल हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगाया। दिस इज बॉयज हॉस्टल, ओके। एब्रीवेशंस का कैसे करते हैं, एमएलएज, ओके, एमपीज, ऐसे करता, पोस्ट ऑफिस लगा के इनके पीछे हम एस लगाते हैं, ओके। और अपोस्ट्रोफ्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसी लेटर को हम ओमिशंस दिखाने के लिए हम उसकी जगह पे हम अपोस्ट्रोफ, जैसे ओमिशंस ऑफ ओ इन डोंट, डू नॉट है ये, डू और नॉट, तो हमने ये ओमिट कर दिया, इनको एक साथ लिख दिया, तो ओ का ओमिशन दिखाने के लिए हमने इसकी ओ की जगह पे ये पोस्ट ऑफिस लगा दिया, तो डोंट हो गया। डिड नॉट, ये था डिड नॉट, ठीक है। हमने इन दोनों को मिलाने के लिए एक साथ और शॉर्ट फॉर्म करने के लिए हमने ओ ओमिट कर दिया, निकाल दिया यहाँ से, और इसकी जगह पे पोस्ट ऑफिस लगा दिया और एक साथ लिख दिया डिडंट। ये देखो दैट इज है ये, ठीक है। तो दैट इज, अब ये आई को ओमिट कर दिया और इनको एक साथ लिख दिया दैट्स अपोस्ट्रोफ के साथ है। वुड नॉट, ये हो गया वुड नॉट। अब एक साथ लिखने के लिए हमने क्या किया, डब्ल्यू ओ, वुड का डब्ल्यू ओ एन और ओ को ओमिट करने के लिए एड, तो ये इनका शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी हम अपोस्ट्रोफ्स का प्रयोग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सेमीकोलन्स। सेमीकोलन्स क्या होते हैं, सेमीकोलन्स होते हैं जो कोमास होते हैं उससे थोड़ा लंबा ब्रेक, थोड़ा लंबा पॉज हम सेंटेंस में देते हैं, तो वहां पे हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। इट इज ए पॉज बिगर देन कोमा, जो कोमा का जो पॉज देते थे हम बीच में, तो उससे थोड़ा बड़ा होता है। व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर सेड इन सेम सेंटेंस, यदि एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बातें कही हो तो टू सेपरेट वी यूज सेमीकोलन। देखो दो अपोजिट बात कहती है, नॉर्मली हम वो कंजक्शन यूज कर देते हैं बट, ठीक है, लेकिन यदि बट ने यूज नहीं किया हो तो, और अपोजिट दो बातें दी हुई है, तो उनको सेमीकोलन से हम अलग करते हैं। देखो मैन इज मॉर्टल, नेचर इज एटर्नल। ये देखो मैन इज मॉर्टल, अमर नहीं है आदमी, और नेचर एटर्नल है, नेचर अमर है। तो दो अपोजिट बात कही है, इनको अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन का यूज किया। आई एडमायर हर ब्यूटी, मैं उसकी ब्यूटी की प्रशंसा करता हूँ। देखो आई हेट हर, दो अलग सेंटेंस है, वो उसकी सुंदरता की वो करता है लेकिन उसको हेट भी करता है, या यहाँ पे आ जाता है आई डू नॉट लाइक हर, तो मैं लाइक भी नहीं करता, तो अपोजिट बातें हो गई थी, तो इनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। बिटवीन आइटम इन ए सीरीज ऑफ आइटम्स दैट कंटेन्स कॉमास, बहुत ज़्यादा आइटम्स की सीरीज दे रखी हो, डिफरेंट आइटम्स हो उसमें, जैसे एक 3-4 तरह के आइटम्स दे रखे हों
और हर एक आइटम के अंदर भी सब आइटम्स हों तो उनको अलग करने के लिए हम सेमीकोलन का प्रयोग। द बेडरूम हैज़ 1 वार्डरोब, 1 बेड, कॉमा, देखो इनको अलग करने के लिए हमने 2 चेयर्स, इनको अलग कर दिया। यहाँ चेयर के बाद फर्नीचर की बात आ गई, फर्नीचर के बाद कुछ नर्सरी, क्लॉक वॉच, दूसरे आइटम की बात आई, तो इन सबको अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन का प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ कॉलन्स। अब कॉलन का सेंटेंस में कहाँ यूज होता है? टू इंट्रोड्यूस वेल नोन कोटेशंस यूज कॉलन। तो कॉलन का प्रयोग वहाँ पे होता है जब हम कोई, देखो कोई बात कही हो तो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में हम इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर देते थे, लेकिन कई बार किसी कोटेशंस को बताने के लिए कि किसने कहा है, जैसे किट ने कहा था, किट सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो ये एक कोटेशंस हैं, ठीक है, ये कोटेशंस है जो इस आदमी ने बोल ली थी, तो इसको बताने के लिए हमने इसको कॉलन का, ये होता है लिटिल बिगर पॉज देन सेमीकोलन, सेमीकोलन से थोड़ा सा बड़ा पॉज हम सेंटेंस में देते हैं तो हम कॉलन। किड सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, तो यहाँ पे हमने कॉलन का यूज किया। ओके, नेक्स्ट है टू गिव ए सीरीज ऑफ आइटम और ए लिस्ट। यदि हम लिस्ट में किसी का उस लिस्ट के आइटमों को दिखा रहे हैं तो उनके बाद हम सेमीकोलन के बाद उन लिस्ट को नाम दिखा सकते हैं। जैसे 4 बॉय हैव 1 प्राइजेस, अब उनका नाम भी दिखाना है तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया और एक एक आइटम को बता दिया, राम, श्याम, कपिल एंड गोयल। ओके, तो टू गिव ए सीरीज ऑफ आइटम्स और ए लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स देनी है तो उसके बाद हम सेमीकोलन का प्रयोग कर देते हैं, फिर उसके बाद आइटमों के नाम लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ हाइफन। यूज ऑफ हाइफन क्या होते हैं? एक छोटी शॉर्ट लाइन होती है, ठीक है, और टू सेपरेट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड वर्ड। कई कंपाउंड वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, टूथब्रश। ठीक है, तो इन सबको जो ऐसे वर्ड्स हैं उनको अलग करने के लिए उनके बीच में हम शॉर्ट पॉज लगा देते हैं, जैसे फादर इन लॉ, फादर, दैट इन लॉ, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इन सब के बीच में हम हाइफन का यूज करते हैं। आई होप आपको ये पंक्चुएशंस समझ में आई होगी, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जितना हम इसका ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्ज़ाम में हमें हेल्प मिलेगी इनको करेक्ट अटेम्प्ट करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू।